इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। एक बेटा यदि कमाए ना दिन भर बैठ के खाए, घर में पड़ा रहे, तो माँ बाप भी उलाहे ना देते हैं। मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, पड़ा हुआ है, खाने को कुछ है नहीं। मैं जानता हूँ एक परिवार को, एक भाभी थी, उसके 7 देवर थे। 7 देवर, 6 देवर कमाते थे और 1 देवर नहीं कमाता था। घर के सारे सदस्य उस 1 देवर को जो कमाता नहीं था उलाहना देते, गालियां बकते। बैठा है, निठल्ला है, रोटियां तोड़ रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, दूसरों के टुकड़े पर पलने वाला। ये शब्द सुन सुनकर उस 7वें भाई का दिमाग खराब हो जाता है। केवल बड़ी भाभी थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सब भाइयों ने, छोटी भाभीओं ने उसे बहुत अपमानित किया। बैठा रो रहा था, आंसू बहा रहा था, कोई रोटी नहीं दे रहा था। बड़ी भाभी गई, उसने कहा बेटा इधर आ। भाभी, कोई मुझे प्यार नहीं कर, मैं करती हूं ना तुझे प्यार, तू बेटा कुछ कमाता क्यों नहीं है? भाभी मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी तकदीर में कमाना लिखा ही नहीं है। भाभी ने कहा फिर भी बेटा तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इस घर में रहना है, प्यार पाना है, कुछ तो कमाना पड़ेगा। क्या करूं भाभी मैं? बोले आज तू जा, बाजार जा, खाली हाथ मत लौटना, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आना। 1 रुपया दिया भाभी ने, गया, कभी जिंदगी में कमाया नहीं, खाया नहीं, भूख लगी, 1 रुपये खा गया समोसे लेकर के। बोले करूं क्या, मैं भूखा मरूं या कमाऊं? खा पी के लौटा। अब बोले फिर भाई मुझे फुटबॉल बनाएंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। अब तो भाभी प्यार करती थी, वो भाभी भी प्यार नहीं करेगी मुझसे। मैं 1 रुपया खा गया, लौट करके जा रहा था, रास्ते में देखा कुछ नहीं मिला, क्या करूं, कैसे करूं? एक मरा हुआ सांप डला था, घर ले गया। भाभी ने कहा था खाली हाथ मत आना, देखो तो पागल दिमाग, ले गया तो मरा हुआ सांप लेकर के गया। अरे जिंदा ही लाता तो पड़ोसी को जहर देने के काम तो आता ना। मरा हुआ सांप लेकर आया, पहुंचा घर, भाभी ने कहा क्यों रे, कुछ कमा के लाया? सब भाइयों ने कहा तू पागल है क्या, ये क्या लाएगा कमा कर? भाभी मैं लाया हूं। क्या लाया है? ये सांप लेकर के आया। सब ने मजाक बनाया, पागल आदमी, इस मरे हुए सांप का हम करेंगे क्या? भाभी ने कहा कोई बात नहीं। उसने मेरी बात मानी, वो खाली लौट कर नहीं आया। देखो एक नारी कैसे परिवार को जोड़ती है और एक नारी कैसे परिवार को तोड़ती है। उसने कहा मेरा देवर आज खाली लौट कर नहीं आया है, कुछ ना कुछ लेकर आया है। भाभी ने कहा एक काम करे, मरा हुआ सांप घर के ऊपर फेंक दे। उसने लिया और खपरेल वाले घर के ऊपर सांप फेंक दिया। जैसे ही सांप फेंका, सारे लोगों ने कहा देखो पागल, मरा हुआ सांप उठा के लाया है, ये काम इससे घर चलेगा। क्या हुआ? भाभी ने बड़े प्यार से भोजन खिलाया उस देवर को। 1 घंटे बाद क्या देखते हैं कि जो छप्पड़ है जहां मरा हुआ सांप फेंका था, वहां हीरे का हार दिखाई देता है। लोगों ने कहा भाभी भाभी देखो ये क्या हार है? भाभी ने कहा क्या है? जाकर के देखा तो सांप गायब और हार पड़ा है। ये कोई ऐसा तुम मत कर देना रे, उसका हो गया तो हो गया, नहीं तो तुम भी सांपों की लाइन लगा दो अपने घरों में। कहानियां एक देश हुआ करती हैं, नहीं तो बोलो आज से लाओ सांप हार बना दो। ये कोई अतिशय चमत्कार नहीं, संयोग था। मरा हुआ सांप डला था, ऊपर से एक चील जा रही थी, रानी का हार मुंह में दबाकर उसने देखा मरा हुआ सांप पड़ा है। चील ने हार छोड़ा, सांप उठाकर ले गई। अब सोने का हार, नगीनों का हार उठाया, देवर के कहा जा उठा के ला। जैसे ही लाया बड़ी भाभी ने कहा अपने 6 देवरों से कि देखो मेरा छोटा देवर क्या कमा कर लाया है। लोग कह रहे थे कि मरा हार नाग लाया है, ये सांप नहीं लाया, ये हीरों का हार लेकर। बात खबर पहुंची राजा तक कि ये गरीब के यहां हीरो का हार
राजा ने बुलाया, पता चला ये वही हार है जो रानी का चोर उठा करके, वो चील उठा करके ले गई थी। राजा को कहा महाराज ये हार है, मेरे घर के छप्पड़ पर है, मैंने चुराया नहीं है। राजा ने भोलेपन से ईमानदारी को देखा और कहा चल मैं तुम्हें अपने राज्य का धनकोष बनाता हूँ, कोषाध्यक्ष बनाता हूँ। ध्यान रखिए जीवन में कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता है, परिवार को जोड़ने की कला। मान्यवर, किसी की कमियों को देखोगे तो आदमी कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। आपके घर में एक आदमी ऐसा भी हो, अरे 7-8 भाई 4-6 भाई हैं, एक नहीं कमाना चल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल दौलत के लिए रिश्तों को तोड़ देना ये कोई इंसानियत की बात नहीं हुआ करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है परिवार को जोड़ने की कला सीखो, जोड़ो परिवार को। क्या होता है देवरानी जिठानी घरों में आजकल तो पूछना पड़ता है या नहीं है, लेकिन होती हैं। कई परिवार बहुत अच्छे हैं, आदर्श परिवार होते हैं दुनिया में। अपना अपना करना छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है एक देवरानी जिठानी में इतना प्यार था, इतना प्यार था कि बच्चे स्कूल से आते थे, देवरानी के बच्चे आए तो जिठानी को देवरानी बोलती थी कि भाभी तुम सो जाओ, मैं बच्चों को गरम गरम फुलके बनाकर दोपहर को खिला दूंगी, आप बच्चों का टेंशन मत लो, आप बच्चों का तनाव मत करो। मान्यवर, लेकिन आजकल कई घरों में ऐसा होता है, ये मेरा बच्चा, ये उसका बच्चा, जिठानी के बच्चे आए तो जिठानी भोजन कराए, देवरानी के बच्चे आए तो देवरानी भोजन कराए। ये प्रेम के सूत्र नहीं होते हैं। यदि एक बार अपनी देवर जिठानी से कहकर देखना कि भाभी बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं कहता हूँ कितनी भी पत्थर दिल व जिठानी हो, जिस तरह के संबंध और संबोधन होंगे ना, भीग जाएगा उसका हृदय, अंतस उसका मन भीग जाएगा, मज के वचन संवेदनाएं जागृत हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, मत करो ये झगड़े। गर्मी की छुट्टी आती है, ननंद आती है पीहर, झगड़े कैसे हो जाते, सड़ी सड़ी बातों के झगड़े, कैसे रिश्तों में दरार होती है। सासू ने कहा बहू एक कप चाय बना, बेटी ने कहा मम्मी मैं बनाती हूँ। बोली बेटा तू ससुराल से आई है, पीहर आराम करने आई है, रहने दे, वो है ना भाभी वो बनाएगी। अब बात कितनी छोटी है, एक कप चाय यदि बेटी बना देती उसका शरीर नहीं घिस जाता, वो बहुत कमजोर नहीं हो जाती। लेकिन चाय की बात नहीं है, जैसे ही सासू ने कहा भाभी है ना वो बनाएगी, ध्यान रखना इतनी सी बात ने बेटी और बहू में दीवार खड़ी कर दी। ध्यान रखना है, सोचना है, विचार करना है। बात बहुत छोटी होती है, दरारें बहुत बड़ी हो जाए। दुर्व्यवहार मत करिए, ध्यान रखिए। एक बात बताओ सासुओं, डूंगरपुर वाली, केसरिया की तो छोड़ो, सासुओं से अपने को काय का डर है? जब तुम्हारी बहू नहीं डरती तो पुलक सागर काय को डरेगा? ध्यान रखना। एक बात बताओ, तुम्हारे साथ जीवन भर बहू रहती है या बेटी रहती है? ईमानदारी से कौन रहती है? बहू रहती है, बेटी तो नहीं रहती ना। बेटी तो ससुराल में रहती है। अब ऋषभ देव थोड़ी है कि मोहल्ले में ही ससुराल, मोहल्ले में पीहर, यहां भी हो जाता होगा थोड़ा बहुत, बाकी ऋषभ देव की बेटी तो वहीं रहती, कहीं नहीं जाती। ध्यान रखना। एक बात बताओ, मोहल्ले में भी बेटी होगी, तुम्हारा सबसे ज्यादा साथ कौन देगी? बहू देगी या बेटी देगी? बीमार हो गए तो बेटी केवल फोन करेगी, रोटी थोड़ी देगी। वो रोटी कौन देगी? बहू देगी। दवाई कौन देगी? बहू देगी। झुंझला के दे या गुस्सा करके दे, देगी तो बहू ही देगी ना। ध्यान रखिए, बीमार हो जाओ तो बहू साथ देगी, चलते नहीं बनो तो बहू हाथ पकड़ेगी, कैसे भी भाव से पकड़े लेकिन वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगी। घर की रखवाली बहू करेगी, घर की सुरक्षा बहू करेगी, घर का सब काम बहू करेगी, घर को वो संभालेगी। फिर एक बात बताओ सासुओं, 2 दिन को बेटी आती है, उस पे इतना लट्टू हो जाती हो, निछावर हो जाती हो, वो जिंदगी भर बहू साथ देती है। मैं तो कहता हूं एक सास का प्यार बेटी से ज्यादा बहू पर होना चाहिए। ध्यान रखना, बहू पर ज्यादा प्यार होगा, परिवार बढ़ेंगे, संस्कार बढ़ेंगे, बहू ही तुम्हारा लास्ट में साथ
देगी। बहुओं तालियां बजाओ जरा, ध्यान। सासुओं के मुंह बन रहे हैं क्या? ध्यान रखिए, बेटी ज्यादा साथ नहीं देती है, बहू साथ देती है। उसी बहू को दुत्कारते हो, उसी बहू को अपशब्द बोलते हो, उसी बहू पर प्रेम प्रवाहित नहीं करते हो। तो बताओ डूंगरपुर वालों, तुम्हारे यहाँ मंदिर बहुत सुंदर सुंदर बने हैं, जब आओ तब एक मंदिर बना मिलता है सुंदर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मंदिर सुंदर होना चाहिए, धन्यवाद है, बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन मंदिर से भी ज्यादा सुंदर हमारा घर होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, तब मंदिर बनाना सार्थक और सफल हुआ करता है। घरों को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करिए। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा जिन शरणं मना। तीर्थधाम जिन शरणं यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणं यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा जिन शरणं मना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा।
किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसॉर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जीने की कृपा जिन शरणं तीर्थधाम जिन शरणं यही त्रिकाल चौबीसी। छात्रवास जिन शरणं यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा जिन शरणं बनाया। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा राजस्थान, मुंबई अंधेरी जिला उदयपुर।